छोटे से गांव में एक शर्मीला और बेहद डरपोक लड़का श्याम रहता था। श्याम अक्सर अकेला ही गांव के पास वाले जंगल में घूमने चला जाता। उसके मन में हमेशा किसी न किसी चीज का डर बना रहता और वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। एक दिन जंगल में गहराई तक जाते हुए श्याम एक बड़े, पुराने और भयानक पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ के बारे में गांव में कई भयानक कहानियां थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक आत्मा बसी है, एक ऐसी आत्मा जो बदले की आग में जल रही है और किसी को भी नहीं छोड़ती जो उसके करीब जाता है। श्याम को उस पेड़ के पास एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर के आकर्षण में उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घिर आई और उसे लगा जैसे कुछ भारी भारी सा उसके दिल में बस गया हो। उस रात से श्याम की जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी परछाई में कुछ अनहोनी दिखाई देने लगी। जब भी वह आईने में देखता, उसका अक्स उसे अजीब सा, भयंकर और पराया लगता। उसके हाथों पर खरोंचें आने लगीं और वह अक्सर रात को डर के मारे चीख उठता। हर रात उसे कुछ बुरी शक्तियां उसके कानों में डरावनी बातें कहतीं, जैसे वे उसे कहीं खींच ले जाना चाहती थीं। धीरे धीरे श्याम के मन में एक गहरी और अनजानी इच्छा जाग उठी, जैसे कोई उसे फिर से उस भयानक पेड़ की ओर खींच रहा हो। एक रात वह अपने डर को और खुद को रोक नहीं सका और जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे पेड़ के तने पर अनगिनत चेहरे उभर आए हों, जिनकी आंखों में डर और तकलीफ के साए थे। अचानक पेड़ में से एक अजीब सी परछाई बाहर निकली। वह आत्मा, जिसका चेहरा एक गहरे गड्ढे की तरह था, खाली आंखों से श्याम को घूर रही थी। श्याम के पैर डर के मारे कांप रहे थे। उसकी आवाज जैसे गले में घुट कर रह गई। आत्मा ने बताया कि वह एक अभिशप्त आत्मा है, जिसने कई सालों तक उस पेड़ में अपनी पीड़ा सही है और अब उसे एक नया और मासूम आत्मा चाहिए, ऐसा आत्मा जिसने उस शापित पत्थर को छुआ हो। श्याम समझ गया कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा भूल कर दिया है। आत्मा धीरे धीरे श्याम के करीब आई और उसकी परछाई में समा गई। श्याम के अंदर का हर डर, हर खुशी, हर एहसास एक एक करके गायब हो गया। उसकी सांसें ठंडी पड़ गईं और उसके होंठ बंद हो गए। उसकी चीखें उस जंगल में गुम हो गईं और आखिरी पल में उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा भी उसी पेड़ में कैद हो गई थी। अगले दिन गांव वाले श्याम को ढूंढ जंगल गए, लेकिन उन्हें श्याम की बस एक परछाई दिखाई दी। पेड़ पर हल्का सा उभरता चेहरा देखा जा सकता था, जहां श्याम की आंखें हमेशा के लिए डर में बंद थीं। वो पेड़ अब भी जंगल में खड़ा था। उसके तने में एक नया चेहरा जुड़ चुका था, श्याम का, जो अब भी डर और पीड़ा में हमेशा के लिए कैद था, उस जंगल के खामोशी में गुम। Please like my channel and subscribe it for more updates.